अस्सलाम वालेकुम, सलमान ट्रेड्स एंड फार्मिंग के वेलकम। व्यूअर्स, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी फार्म पे जो तरक्की का राज है और वो डिपेंड करता है कि फार्म पे जो अफज़ाइश नस्ल हो रही है जानवरों की वो अच्छे तरीके से हो और ज़्यादा हो। और उसके बाद जब बच्चे वगैरह उनके होते हैं, बच्चे वगैरह कट्टे वगैरह होते हैं, कटियाँ वगैरह होती हैं, बच्चियाँ होती हैं, उनकी हिफाजत को अगर वो हिफाजत नहीं होगी या अगर वो इनके मर जाएंगे तो फार्म नुकसान में चला जाएगा। अब उनकी हिफाजत कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ें उसके शामिल हैं, उस टॉपिक में सारा आज बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जब कोशिश ये करें कि जब बच्चा वगैरह पैदा होता है तो सबसे पहले उसको बोली पिला दें, पेट भर के पिलाएं। उसके बाद पहले 3 महीने माँ का दूध ही दें। जैसे गाय का दूध देंगे 3 महीने तो उससे बीमारियों से भी वो दूर रहेगा, सेहत भी अच्छी बनेगी। और कोशिश ये करें कि 3 महीनों के बाद आप काल्फ स्टार्टर स्टार्ट कर दें। काल्फ स्टार्टर जो सा एक वंडा होता है वो काल्फ के लिए, बच्चों के लिए ही होता है। उसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं जो उनकी सेहत के लिए इब्तदाई तौर पे ज़रूरी होते हैं। पहले 3 महीने दूध दे दिया आपने, उसके अगले 3 महीने आपने काल्फ स्टार्टर दे दिया और उसके बाद ये नॉर्मल ग़िज़ा पे रहेगा। क्योंकि पहले 6 महीने किसी भी बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें बीमारियां भी लग जाएं तो फिर वो ग्रोथ नहीं होती जो किसान को चाहिए होती है। क्योंकि अगर वो बच्ची है तो वो दूध उस तरह से नहीं करेगी, जल्दी हीट पे नहीं आएगी, अफज़ाइश नस्ल में जल्दी नहीं आएगी। लेकिन पहले 6 महीने अगर अच्छा ग्रोथ करेगी, कोई बच्चा है या बच्ची है, तो वो आगे आपको उतना ही अच्छे रिजल्ट देगी। और कोशिश ये करें कि जो इनकी पैदाइश आप मुतदिल मौसम में लें, ना ज़्यादा ठंडा मौसम हो ना ज़्यादा गर्म मौसम हो। अगर ज़्यादा ठंडा मौसम होगा तो नमूनिया का खतरा होता है। और अगर काल्फ को, बच्चे को, बच्ची को अगर नमूनिया हो जाए तो उस तरह से उनकी ग्रोथ कभी भी नहीं रहती, वो हमेशा छोटे रह जाएंगे, कमज़ोर रह जाएंगे, चाहे आप जितनी मर्ज़ी उनकी अच्छी खुराक दे दें। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि उनकी जो अफज़ाइश नस्ल लेनी है, जो उनकी पैदाइश लेनी है, वो आपने मुतदिल मौसम में लेनी है, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। इससे आपके काल्फ सेहत में रहेंगे और आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद कोशिश करें कि डिवर्मिंग करवाएं। डिवर्मिंग करने से अंदरूनी और बैरूनी डिवर्मिंग कराएं। अंदरूनी डिवर्मिंग से होता है जो पेट में और जिगर में जो कीड़े होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद जो बैरूनी डिवर्मिंग है वो चीचर टिक्स वगैरह होते हैं। चीचर टिक्स के लिए हम लोगों ने मुर्गियाँ भी रखी हुई है। उसके अलावा इनको हम आयरोमैक्स के टीके भी लगाते हैं। और वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन लाजमी करें, क्योंकि बीमारी आने के बाद अगर वैक्सीनेशन करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर ये काम आप कर लेंगे तो आपका फार्म दिन ब दिन तरक्की में रहेगा। और अगर जो काल्फ हैं, बच्चे बच्चियां हैं, अगर इन फार्मूले पे आप अमल करेंगे तो आपका फार्म बहुत तरक्की करेगा। जो बच्चे बच्चियाँ होंगी सेहतमंद होंगी, हेल्दी होंगे, आगे को वो अच्छे बच्चे वगैरह देंगे और दूध भी अच्छा करेंगे। और अगर बच्चे हैं तो वो गोश्त भी अच्छा करेंगे। और इन्हीं के ऊपर आपका जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, जो खर्चा कर रहे होते हैं, वो इन्हीं पे ही डिपेंड करता है। रिटर्न जो आपको मिलना है 2 साल बाद वो इतना होगा कि फिर आपको पता चलेगा कि आप फ़ायदे में हैं या नुकसान में हैं। लेकिन जो बहुत से डेयरी फार्मिंग है वो इसलिए से काम हो जाती है तो वो इन चीज़ों का ख्याल नहीं करते। और अगर अगली नस्ल का ख्याल नहीं करेंगे, उनको प्रॉपर लेके नहीं चलेंगे तो फिर नुकसान हो जाएगा। तो नुकसान से बचने के लिए, फ़ायदे में जाने के लिए अगली अफज़ाइश नस्ल में जो बच्चे हैं उनका ख्याल रखें। जो टिप्स मैंने बताई हैं इन पे अमल करेंगे तो आपका फार्म तरक्की करेगा। उम्मीद करते हैं आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।